जीवन के तेरे रह गए और तो विषयों में सारे बह गए चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर इश्क मित्रों से सदा मोड़ कर जान कर अनजान क्यों तुम बन गए जान कर अनजान क्यों तुम बन गए और तो विषयों में सारे बह गए चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का जिस समय गर्भ में था तू पड़ा लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए और तो विषयों में सारे बह गए चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिया आत्मा का हित जरा भी नहीं किया हीरे मोती के खजाने रह गए हीरे मोती के खजाने रह गए और तो विषयों में सारे बह गए चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। क्या तू लेकर आया था क्या जाएगा तन भी एक दिन हाथ में मिल जाएगा देह भी है ये ज्ञानी कह गए देह भी है ये ज्ञानी कह गए और तो विषयों में सारे बह गए चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। ज्ञान का मंदिर समंदर बह रहा खोज सुख की मूड बाहर कर रहा क्यों चिदानंद व्यर्थ में
सह रहे, क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे। और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। ओम शांति। बहुत ही ये बड़ी चेतावनी है। बाबा तो रोज ही देता है कि बच्चे, नया साल आने में कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए ना, है ना? सबको पता है, तैयारी चल रही है नए साल की। खुशी है ना, नया साल आएगा, सबको बधाई देंगे, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। नया साल लाने में हमने कोई मेहनत करी? क्या लगता है? नए साल को लाने में भाई जी कोई मेहनत करी आपने नए साल को लाने में? नहीं दीदी, कोई मेहनत नहीं करी, अपने आप आ गया। नहीं। नहीं भाई, ऐसे मत बोलो। 2024 को लाने में जितनी हमारी उम्र हो चुकी है ना, उतने दुख सुख के पापड़ हमने पेले हैं, तब जाके ये 24 चढ़ रहा है अभी। क्यों नहीं योगदान है हमारा? 23 में ये सब नहीं देखा होता, उतार चढ़ाव जीवन में, हारी विहारी, दुख सुख, ऐसे ही 24 मिल जाता। डटे रहे ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो देखो नया दिन, नया साल आने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान में भी यही है। जो बाबा कहता है डटे रहेंगे बाप के साथ। आज की मुरली में बाबा ने कहा, खुदाई खिदमतगार, बाप बच्चों की सेवा पर आया है, क्या बनकर? सर्वेंट। सोचो, भगवान जिसको दुनिया मानती है, पूजा करती है, प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ाते हैं लोग, झोलियां फैलाते हैं, रोते हैं, और जब वो आता है तो कहता है कि मैं तो दुनिया का सर्वेंट बनकर आया हूं, कोई पैसा ढेला भी नहीं लेता हमसे। बाबा कहता है बच्चे, मैं तो ये नहीं चाहता कि बच्चे मेरी पूजा करें, पैरों की धुलाई करें, तो मेरे पैर ही नहीं है। किसके पैर धोए तुमने? हाँ, तो कभी नहीं कहना कि 24 को लाने में तो हमारा कोई योगदान नहीं है। नहीं, 24 को लाने में हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। पुराने दिन याद करो। हाँ, एक एक साल बिताया जैसे तैसे, है ना? तब तो जाके ये 24 नसीब हो रहा है देखने के लिए। तो ये नहीं सोचो कि दिन रात तो चलते ही जा रहे हैं ना, तो हमारा क्या इसमें योगदान है कि 24 भी आ रहा है, जैसे 23 आया था। 23 को भी बुलाने नहीं गए थे, 24 को भी कहीं लेने थोड़ी गए, अपने आप ही आ रहा, अपने आप ही आ रहा ना। या जा रहे हो कहीं रेलवे स्टेशन इसको लेने, एयरपोर्ट पे कहीं लेने की, चल भाई मेरे घर आ जा पहले, नहीं ना। बात क्या है? बात सारी समय की है। कैलेंडर बदलेंगे, दिन बदलेंगे। देखो, बाबा जो तैयारी कराता है ना मुरली में, अब 1 जनवरी, तिथि भी 1 और महीना भी पहला। तो बाबा कहते हैं देखो, नवीनता की जीवन में कितनी खुशी होती है ना। नया मकान हो तो कितनी खुशी है, नई नई शादी हो तो कितनी खुशी है, नया नया पहला बच्चा घर आया है तो कितनी खुशी है। नया नया फोन खरीद के ले आते हैं तो कितनी खुशी है उस फोन की। और ये चीजें धीरे 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 पुरानी हो जाती, वो मकान पुराना, ये शादी पुरानी, ये बच्चे भी पुराने। आज बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं। फोन में वो बात नहीं है। अभी अब गिरता है तो तकलीफ कम होती है। एक नई नई गाड़ी लेकर आओ ना, और गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच पड़ जाए, कोई डेंट पड़ जाए, तो यहाँ चोट लगती है, गाड़ी पे थोड़ी लगती है। और वही गाड़ी पुरानी हो जाए, है ना।
तो हम सबके जीवन में भी क्या है, नवीनता जरूरी है। तो नए साल तो हर 365 दिन के बाद हम सब मना लेते हैं, लेकिन भगवान कहता है कि बच्चे, जीवन में आपके नवीनता तब आएगी, कैलेंडर बदलने से नहीं आने वाली। कैलेंडर गिफ्ट दे आते हैं, है ना, कि नया साल आपको मुबारक हो, हंसते हंसते बीत जाए। कहते हैं जैसा पहला दिन होगा वैसा सारा साल बीतेगा। पहला दिन तो अक्सर लोग प्लानिंग के साथ निकालते हैं कि कहाँ पहले जाएंगे। अक्सर लोग मंदिर से शुरुआत करते हैं, पूजा से शुरुआत करते हैं, अच्छा खाते हैं, सोचते हैं गुस्सा नहीं करूंगा, किसी की बात पर बुरा नहीं मानूंगा। कोई भी एक अपनी आदत होती है ना, जो खुद को भी समझ में आती है कि मैं इस आदत से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो हम कहते हैं कि हम इसको छोड़ देंगे अब। हाँ, बाबा क्या सिखाता है बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे, नव युग की तैयारी करो। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। यहाँ तो दिख रहे हैं कि 2 दिन पड़े हैं, अभी 30 और 31। पुराने कैलेंडर फेंक देंगे सारे, क्या करना है इनका? और बाबा कहता है बच्चे, नवयुग में जाने के लिए पुराने संस्कारों को फेंकना पड़ेगा। हो तैयार, बाबा कहता है। ये जो बार बार आज कहा ना मुरली में बाबा ने, प्रश्नों में जो आत्मा मूंझ जाती है, ये हमारा बहुत गहरा संस्कार है, बहुत गहरा। बाबा कहते हैं बच्चे, नवीनता लानी है तो क्या करना पड़ेगा? अपने को देह नहीं, आत्मा जानो। ये नवीनता का पहला पहला आधार है। ये हमारा फाउंडेशन स्टोन है, जिस पर 84 जन्मों की इमारत खड़ी होगी। अब देखना, ये हमने फाउंडेशन कितना पक्का बनाया। कोई मकान बनता है ना, तो उसके फाउंडेशन जब बनाते हैं तो 4 पिलर खड़े करते हैं, अंदर क्या भरते हैं? सीमेंट, सरिया। और जितना गहरा वो होता है बिल्डिंग, उतनी शानदार, उतनी मजबूत बन जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे, 4 पिलर आपके मजबूत बनाओ। पहला, मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? तो सभी है, जो नहीं जानते वो भी आत्मा ही है, लेकिन मैं कौन सी? बाबा कहते हैं बच्चे, आप ब्राह्मण, फरिश्ते, देव कुल की आत्मा, ईश्वरीय कुल की आत्मा। यह है हमारा पहला फाउंडेशन। फिर पिता कौन है? बाप कौन है? भगवान। ये दूसरा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। एक पिता, एक बाप, दूसरा ना कोई। बच्चे का बाप एक ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम्हारी बुद्धि कहीं और तो नहीं भागती। फिर तीसरा बाबा कहता है फाउंडेशन कौन सा पक्का हो? ड्रामा कल्याणकारी है। नुक्ताचीनी नहीं करने बैठो कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ये सोचा था। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ड्रामा एक्यूरेट है, लेकिन कब? जब कोई घटना घट जाए तब। लेकिन घटने से पहले हमको क्या करना है? अच्छा सोचना है। इसके हमारे नंबर हैं, ये हमारी फाउंडेशन बढ़ेगी और मजबूत होगी। और बाबा कहता है चौथी फाउंडेशन क्या बनेगी आपकी? बाबा कहता है ये रूहानी परिवार। बिना परिवार के कोई जीवन होता है क्या? होता? बाबा कहता है ये है आपका अलौकिक परिवार। तो बाप है, और बाबा कहता है वर्षा भी है, परिवार भी है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये है आपके नव युग की तैयारी। 48 घंटे अभी पड़े हैं, नया साल आ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ये नहीं बता सकता कि कितने घंटे पड़े हैं कि सतयुग आ जाएगा। नहीं तो बाबा कहता है सारी दुनिया ही लग जाए। 48 घंटे की तो बात है, सोए भी नहीं हम तो 48 घंटे। अगर हमको ये पता चले ना 48 घंटे के बाद सतयुग तैयार हो रहा है,
तो जो पुरुषार्थ हमने 10 साल में 15 साल में नहीं किया वो 48 घंटे में करके दिखा देंगे, कर देंगे ना। तब हमको ये दाल रोटी फुलके रिश्तेदारी बिरादरी ये सब याद नहीं आने वाला, क्योंकि 48 घंटे के बाद तो सांस ही छूट जाएगी। अभी गीत सुना ना, चंद क्षण बस रह गए बाकी तो तूने व्यर्थ गवा दिए। कितना जीवन तो हमारा निकल ही चुका, निकल गया ना। और टोटल लोग लगाते हैं जाने के बाद कितनी उम्र थी, कितने बच्चे थे, शादियां कर गया, ये टोटल लोग निकाल लेते हैं हमारा, कैलकुलेट करते हैं। जब किसी को कहो ना 70 उम्र थी, कहते हैं ठीक है सफिशिएंट है 70 साल। आजकल इतनी ही है, 70 भी बहुत है, अच्छी उम्र लेके गया, कहते हैं ना ऐसे। कैलकुलेशन ये लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, हमने कभी अपने जीवन की या नहीं की, पीछे वाले बहुत अच्छी निकालते हैं कैलकुलेशन। जब कहते हैं कि थोड़ी सी कम एज में चला गया, कहते हैं ओहो बच्चे छोड़ गया, बच्चे सेट कर जाता। जाने वाले की फिक्र किसी को नहीं कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, लेकिन पीछे की जिम्मेवारियां है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपने बारे में कब सोचोगे, कौन कुंवारा बैठा रहा। हम्म, बाबा कहते हैं देखो किसी का माँ बाप जब दुनिया से चला जाता है तो क्या बच्चे पीछे से पढ़ाई छोड़ देते हैं? एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था। बाबा कहता है सोचो किसी का कोई नहीं है बड़ा घर पे, तो बच्चा तो पढ़ता है, फिर भी पढ़ाई थोड़ी छोड़ता। और यहाँ बाबा कहता है देखो जीवन में कुछ हुआ, इतना बड़ा भी नहीं, छोटा सा ही। बाबा कहता है बच्चे पढ़ाई पहले छोड़ देते हैं कि अब हमारा मन नहीं करता मुरली सुनने का, हमारे जीवन में इतना बड़ा संकट आ गया। आज किसी ने हमारे ग्रुप पर एक वॉइस मैसेज डाला है, किसी बच्चे की आवाज लगी मुझे, मेरा मन हुआ एक बार फोन करने का। उस बच्चे ने पूछा क्या ये पढ़ाई की भी चीज है? सुना आपने वॉइस मैसेज? ऐसे कोई आया हुआ था, वो लखनऊ से कोई बहन है, तो उनका मुझे लगता है कोई शायद कोई बच्चा है, उसने ये क्वेश्चन आज पूछा। तो जिसने ये पढ़ाई पढ़ ली, हाँ जिसने ये पढ़ाई पढ़ ली उसने तो फिर सारे जगत को सारी सृष्टि को सब सारा कुछ सागर मंथन जिसने कर लिया, बाकी फिर रहा क्या? जिसको अमृत मिल गया दुनिया में, और बाकी क्या रह गया? लेकिन देखो अमृत पाना और अमृत को फिर बांटना, वहां तो दिखाया अमृत के पीछे लड़ पड़े सारे कि मैं पीऊं तो मैं पीऊं। यहाँ बाबा कहता है बच्चे पियो और पिलाओ, कोई कमी नहीं है मुझे। कोई एक छोटा सा बाटा थोड़ी है कि 10-20 लोग पिएंगे और खत्म हो जाएगा। बाबा कहता है नहीं, हर आत्मा का हक है सबको देना है। हाँ, बाबा कहता है लेने वाले नंबरवार है, तभी दुनिया में कहते हैं ना भगवान तो छप्पर फाड़ के देता है और हमारे झोली छोटी पड़ जाती है। बाबा कहता है ये सब अभी की बातें हैं, मैं तो देता जा रहा हूँ। ये जो मुरली हम सुनते हैं, ये सुनते सुनते अनुभवी ऐसा मानते हैं कि जीवन के कितने ऐसे इश्यूज थे जो बहुत मेजर सरदर्द बने हुए थे, सॉल्व हो गए, कुछ किया भी नहीं। बस यहां से क्या किया हमने, क्लीन करना शुरू किया। व्यर्थ की बातें आती हैं, डिस्ट्रॉय, जैसे ही देखोगे बात गिर जाएगी, बात में कोई पावर नहीं है। तो आज बाबा कहता है बच्चे जब ज्ञान सुनते हो तो मददगार बनो। तो देखो हम कहीं उल्टी मदद ना कर जाएं लोगों की, है ना, क्योंकि हर कोई तो दुखी है। तो एक हमने ऐसा सुना कि एक प्रेमिका थी, तो उसने अपने प्रेमी को कहा कि भाई देख ले, अगर मुझसे तूने विवाह नहीं किया, शादी नहीं की, तो मैं तो दुखी रहूंगी सारा जीवन। तो प्रेमी ने सोचा कि ये दुखी रहे, इससे तो अच्छा है चलो मैं इससे विवाह कर लेता हूं। कर लिया। लेकिन
बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप ये सोचते हो कि किसी को दुख से उबारने के लिए हम जो सहयोग देते हैं, हाँ, वो कैसा होना चाहिए, उसका क्या दायरा है, क्या कायदा है। तो बाबा ये कहता कि देखो जो उदास है, जो दुखी है, हम्म, तो उस समय भूल कर भी उसके दुख और उदासी के क्षणों में उसके लिए कुछ नहीं करना। अजीब लगेगी ये बात सुनकर, बहुत गहरी साइकोलॉजी है। जब कोई दुखी होता है, उदास होता है, तो हम अक्सर उसके सामने जाते हैं क्योंकि अटैचमेंट होती है ना। तो वो जो डिमांड करता है, आप पहले ये करो, तब मैं बात करूं, पहले आप इसको मानो, तब मैं ये करूं, तो हम मान जाते हैं। कोई कह दे मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं पानी ही नहीं पीऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे। करते ना ऐसे, ऐसा करते हैं। देखो ये क्या है, इसको बाबा ये समझाता है। बाबा कहते हैं जब कोई दुखी होता है, जब कोई उदास होता है, तो उन क्षणों में हम उसके लिए जो भी फेवर कर रहे हैं ना, ये हम क्या कर रहे हैं? हम सामने वाले को सामने वाले को तैयार कर रहे हैं कि देख ये अच्छा पैंथरा है। जब जब जीवन में कोई बात मनवानी हो ना, तो ऐसे ही करना, फिर मैं मान जाऊंगा हर बात। तो उसके जीवन में हमने ये दुख और उदासी बढ़ा दी कि कोई भी बात मनवानी हो तो दुखी और उदास होना, और फिर तो हम सब करेंगे। होता है ना, बच्चा कोई चीज मांगे तो हम जल्दी नहीं हाँ करते, फिर वो जब रोता है फिर भी कहते हैं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब जब वो 4 लोगों के बीच में रोने बैठ जाता है, सोचो घर में कोई मेहमान ही आ गया, अब बच्चा रो रहा है कि पैसे दे दो ना, 50 रुपए दे दो ना। तो मेहमान क्या करता, मेहमान खुद अपनी जेब से पैसे निकाल के देने लगता है। तो हम उसको क्या रोक देते हैं कि नहीं 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 भाई साहब आप रुको, मैं देता हूँ। और बच्चों की साइकोलॉजी बड़ी अच्छी है, उनको पता है जब कोई आएगा तभी मांगूंगा इससे, ऐसे तो ये देगा नहीं। है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, दे तो हम दूसरे को सहयोग रहे थे, प्यार दे रहे थे, लेकिन हमसे गलती क्या हुई? हमने उसके जीवन में उस संस्कार को बढ़ा दिया कि देख जब तेरी आंखों में आंसू टपकेंगे ना, तब तो हम इमोशनली टूट जाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को रो धो के ही मनवाते हैं। है ना? एक लड़की को देखो शादी हो जाती है, सारा दिन वो ठीक ठाक रहती है, जैसे ही मियाँ घर आने वाला होता है ना दफ्तर से, तो सर पे चुन्नी बांध के सो जाती कि मेरा सर दर्द हो रहा, कि वैसे तो ये खबर पूछता नहीं। इस बहाने बबीता दीदी बहुत हंसी आ रही तुम्हें। हाँ, तो हम क्या करते हैं, दूसरे की सिंपैथी गेन करने के लिए हम बेचारा बनना पसंद करते हैं, पुअर पर्सन। हाँ, और बाबा हमको कह रहा है सुख स्वरूप बनो। और जब हम दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, हमें लगता है हम सिंपैथी दिखा रहे हैं, हम इसको सहयोग दे रहे हैं, रोते को चुप करा रहे हैं, लेकिन हम पता है वहां क्या पाल रहे हैं? हम वहां बच्चे नहीं पाल रहे, हम वहां कोई रिश्ता नहीं पाल रहे। उस समय हम अपने अहंकार को पास पाल रहे होते हैं कि कल को ये ना बोले कि इतना देखो मैं 2 घंटे रोता रहा, चिल्लाता रहा, अगले ने बात तक नहीं पूछी मेरी। है ना? तो हम भी किस चीज का मजा ले रहे होते हैं? अपने अहंकार का। तभी तो 4 लोगों के सामने 50 रुपए निकाल के दे दिए, अहंकार की वजह से ही तो। कि ऐसा थोड़ी है कि मैं 50 रुपए अपने बच्चे को दे नहीं सकता, दे सकता हूँ, दे दिया। और बाद में जब वो मेहमान चले जाते हैं तब क्या कहते हैं उस बच्चे को? हाँ। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर करते हो ना उसको फिर, कि आजा तेरा मैं नया साल अभी मनाता हूँ। हाँ,
तो देखो नया साल जो हम सब मनाते हैं ना, नया कपड़ा पहनने से, नया फ़ोन खरीदने से, घर में नए कैलेंडर ले आने से, नए साल नहीं चढ़ते। कितने सालों को हम पुराना परूथा कर बैठे और अपने अंदर हमने कुछ भी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। हम सोचते हैं इनको बढ़िया-बढ़िया गिफ्ट लाके दे देंगे, तो रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। नहीं, कुछ अच्छा नहीं। हम कई बार सोचते हैं हम अगर अपनी बात करें ना, हमने अपने जीवन में आज तक हमारा परिवार है, पेरेंट्स भी, भाई-बहन भी, उनके बच्चे भी, हमको इतने जीवन में कभी ये समझ ही नहीं आया, कभी हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया भी नहीं। कितने जन्मदिन चले जाते हैं, कितनी एनिवर्सरियाँ चली जाती हैं, कभी भी नहीं। कभी फीलिंग ही नहीं आती कि मैं क्या दूँ? हर चीज़ पड़ी है और धक्के ही खा रहे हैं, अब क्या निकालें? लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे बात क्या थी? बात ये नहीं थी कि हम किसी को कोई जाकर गिफ्ट हाथ में रख दें। वास्तव में जो हम किसी को उपहार भी देते हैं ना, नए साल पे अक्सर लोग गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं, है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे किसी के प्रति अच्छी सोच हो, हर एक में विशेषता देखनी है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये दो सबको, ये तो हम नहीं दे सकते। ये हम जितनी देर कोई हमारी बात मान ले, सुन ले, उतनी देर तो वो ठीक है, अच्छा है। ना माने तो कहते ये तो नहीं सुधरने वाला, ये नहीं सुधर। और हम सुधरे। हमने पूरा जिंदगी दुनिया की हमेशा बुराइयां ही देखी, कमियां ही देखी, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे फर्क पहचानना, एक है सहानुभूति और दूसरा है प्रेम। अब जिस प्रेमिका ने कहा कि मुझसे शादी कर, नहीं तो मैं दुखी रहूंगी, अब वो लड़का क्या कहता है? बहुत साल निकल गए शादी के, वो अपने गुरु के पास आया, कहने लगा कि देखो इसने मेरे से ये कह के शादी कराई कि मैं दुखी रहूंगी। कहता है ये तो अभी भी दुखी है, मैं क्या करूं जो ये सुखी हो जाए? तो गुरु ने देखो कैसे उसकी बुद्धि फेरी। गुरु कहने लगा शुरुआत ही गलत करी ना तूने। तूने जब उसके ये कहने से शादी कर ली कि मैं दुखी रह जाऊंगी अगर तूने नहीं करी, तो तूने कर ली, तो अब जिस दुख के सदके तू उसको मिल गया, वो दुख कैसे छोड़ दे बेचारी? ये दुख तो उसके लिए क्या हो गया? पति। हाँ, क्योंकि दुख के कारण ही तो उसने तुझे पाया है कि मैं दुखी रहूंगी, इस वजह से तूने हाँ कर दी। तो अब ये जीवन से दुख को कैसे विदा दे दे? दुख रहेगा तो तू पास पास रहेगा। ऐसा ही होता है ना, कोई दुखी होता है तो हम ज्यादा पास पास रहते हैं। हमने कहीं सुना एक बहुत अच्छी बात, कोई बीमार होता है ना, तो इतनी जरूरत नहीं होती लेकिन हम उसको सहारा देने दौड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा प्यार है वहां, है ना? प्यार होता है हमारा, हम फट से पहुंचते हैं कि आपने मुझे आवाज दो, मैं यही तो हूं। ऐसे कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। भगवान क्या सिखाता है? भगवान कहता है बच्चे किसी में हिम्मत भरनी थी, किसी को शक्ति देनी थी, तो ऐसे नहीं कि दौड़े दौड़े भागे जा रहे कि तू कहीं गिरे तो नहीं। नहीं, सामने वाले को ये एहसास दिलाओ कि देख तूने तो अपने जीवन की कीमिया दुख को बना ली कि हम तो दुखी ही रहेंगे, चाहे हमको शीश महल में ले जाके बिठा दो। ये सबका संस्कार है। देखो कौन बैठा है हम में से जो ये चैलेंज कर दे कि हम नए साल में कभी दुखी नहीं होंगे? है कोई? कोई भी नहीं। तो गुरु ने उसको बोला, कहते हैं देख अब अगर वाकई चाहता है ना कि कुछ हो, तो पत्नी को तो छोड़ अभी। पत्नी के लिए तो दुख ही विरासत है, क्योंकि दुख की वजह से तू उसके साथ साथ है ना? तो उसने बोला तू अपनी बात कर, तू आज से घर जा और पत्नी को ये बोल कि देख अब तो जीवन में कुछ भी हो जाए ना, हम तो गीत गाएंगे। जब वो रोए चिल्लाए चीखे तो तू गीत गा। उसको बोल देख तूने तो जीवन को ऐसा ही बना दिया,
दुखी, लेकिन मैं अब दुखी नहीं होऊंगा, मैं सुखी रहना चाहता हूं। तो उसको बोल तू मेरे साथ आए, मैं गीत गाऊं तो तू डफली बजा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तू डफली नहीं बजाती तो भी हम गीत तो जरूर गाएंगे। माना हम उदास के साथ उदास नहीं होंगे, हम दुखी के साथ दुखी नहीं होंगे। ये सेवा है उसकी, ये थी असली सेवा, ये थी असली सहानुभूति। लेकिन हम ऐसी तो कलयुग बड़ा है, ऐसे ही बड़ा कलयुग। एक बीमार होता है, रोटी खाने का मन हमारा भी नहीं करता। बीमार तो वो था, चलो उस बेचारे की तो तबीयत ठीक नहीं थी, और हमने क्यों नहीं खाई रोटी? क्यों नहीं खाई रोटी? कितने दिन नहीं खाएंगे रोटी? खानी तो पड़ेगी। शरीर होगा तो घर भी चलाएंगे ना। और जिसके पीछे रोटी नहीं खा रहे, इसकी तो सेवा ज्यादा करनी पड़ती। अच्छा, वो रात भर नहीं सोया बेचारा, वो बीमार है, और हमारी नींद वैसे ही उड़ गई, चिंता से, परेशानी से। ऐसे नया साल आ जाएगा, ऐसे सतयुग आ जाएगा क्या? ऐसे नहीं। बाबा कहता है ये सारी दुनिया दुखी पड़ी है, सब दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई रिश्तों से। किस किस के आंसू पहुंचोगे? इनके आंसू पहुंचते पहुंचते अपना मन उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है कि भगवान मेरे दिन कब बदलेंगे। देखो मंदिरों में हमने जाकर क्या मांगा कि मेरे घर में ये ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, फलाना कोर्ट का केस जीत जाए, उसको नौकरी लग जाए। ये किया ना हमने। क्योंकि आज हम क्या हैं, सब इमोशनली आपस में अटैच्ड हैं। हमने ये मान के रखा है अटैचमेंट बहुत अच्छी चीज है। अटैचमेंट तो होनी चाहिए, पति पत्नी में होनी चाहिए, बच्चों में, माँ बाप के बीच में अटैचमेंट होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरे दुख का कारण बन जाएगी। अटैचमेंट को ऐसे समझना जैसे दो बच्चे ने जन्म लिया और दोनों की रीढ़ की हड्डी एक ही है। कैसा जीवन है इन बच्चों का, देखो कभी विजुलाइज करो, दो बच्चे जुड़वा, दोनों की रीढ़ की हड्डी एक है। जहां एक चलता है वहां पीछे पीछे उसके आना पड़ता है। वो वॉशरूम जाता है, दूसरे को उसके साथ जाना पड़ता है। वो उस तरफ करवट लेके लेटता है तो दूसरे की करवट अपने आप बदल जाती है। कैसा जीवन है ये? दुखदाई है या सुखदाई है? ये दुखदाई जीवन है। तो हमको क्या करना है? प्रेम रखना है। उसकी रीढ़ अपनी, मेरी रीढ़ अपनी, अटैचमेंट नहीं। नहीं तो वो दुखी, मैं उससे ज्यादा दुखी, क्योंकि मेरे को अटैचमेंट बहुत है। और जहां आज हम बैठे हैं, हम तो ये मानते हैं कि देख मैं परेशान हूं और ये मजे से सो रहा है। कहते हैं ना ऐसे। हम ये नहीं सोचते कि मेरे को भी तो इससे प्यार है ना। बातें तो आती हैं, बाबा कहता है बच्चे बातें तो आएंगी, लेकिन हमको खुद भी स्टेबल रहना, और जो हमारे साथ दूसरा कोई है उसको भी स्टेबिलिटी देनी है। लेकिन जब मेरा ही मन शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो मैं दूसरे को क्या दे दूं? क्या दे दूं उस समय उसको जाकर? तो बाबा बच्चों को क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में अब जब नव युग की तैयारी हम कर रहे हैं ना, तो पहली नवीनता बाबा कहता है क्या लेकर आओ? मैं आत्मा। और बाबा कहता है अपने 7 गुणों का अभ्यास करो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पहला पहला गुण। क्योंकि ज्ञान मिला है तभी तो पता चला आत्मा हूँ, कहाँ बैठी हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसे 84 जन्म लिए हैं, कैसे मैं आत्मा पावन फिर पतित बनती गई हूँ। तो पहला पहला हमारा गुण क्या है आत्मा का? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान क्या सिखाता है? ज्ञान माना समझ, जीवन जीने की, कैसे जीवन जीना है। छोटी छोटी बातों पे हम डिस्टर्ब ना हो। कहते हैं डिस्टर्ब हो जाते, क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे मन के जो थॉट्स है ना, इनको बाबा कहता है परिवर्तन करना सीखो।
दुनिया में बाबा कहता है देखो साइंस ने क्या किया, क्या किया। बाबा कहता है हर वेस्ट को बेस्ट बनाया। देखते हो ना दुनिया में कितनी वेस्ट चीजें होती हैं और उसका क्या से क्या बना देते हैं। कूड़ा भी जो हमारे घरों से निकलता है, ये भी एक बहुत बड़े स्केल पर इसका व्यापार हो रहा है। गैसेस बन रही हैं इससे, एलपीजी बन रहा है इससे, क्या क्या हो रहा है इसके साथ में। प्लास्टिक, लोहा, ये जो हम पौधों में खाद डालते हैं, कहाँ से निकलती है ये खाद। बाबा कहता है दुनिया में हर वेस्ट का तुम बेस्ट बना देते हो। और बाबा कहता है ये जो वेस्ट थॉट है, नेगेटिव विचार मन में चलते हैं, इनका बाबा कहता है भरता नहीं बना सकते क्या। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कला अपने में लाओ। नेगेटिव आएगा, धूल अपने आप आ जाती है घरों में, हम लेने थोड़ी जाते हैं कहीं से। हम तो रोज सफाइयां करते हैं घरों की, लेकिन फिर भी रोज गंदगी आ जाती है। रोज नहाते हैं और रोज पसीना आता है, फिर रोज नहाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतनी अटेंशन कहाँ रखनी है अभी। स्वचिंतन, स्वचिंतन ही आत्मचिंतन है, आत्मचिंतन ही आत्मदर्शन है। लोग कहते हैं ना आत्मा दिखती थोड़ी है। बाबा कह रहे हैं देखो अभी देखो क्या सोच रहा हूं, कैसा विचार है मेरा, कैसा विचार है। विचारों की भी देखो कितनी सारी वैरायटी है। हर विचार कहाँ से उपजता है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन जो आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, ये सब बाबा कहता है मन का क्या है, भोजन है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना है, डाइट सुधारनी है अपनी। एक अच्छी हेल्थ चाहिए होती है तो हम अपने भोजन पर अटेंशन देते हैं कि हम घर का खाना खाएंगे, बासा भी नहीं खाएंगे, तला हुआ भी नहीं खाएंगे, स्पाइसी भी नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, चाय कॉफी भी कम से कम, चीनी भी कम से कम, मैदा कम से कम, नमक कम से कम। करते हैं ना, किसके लिए, इस शरीर के लिए जो सबकी बीमार होती है। ये सब करते करते भी देखो शरीर गिरने में देर थोड़ी लगती। और बाबा कहता है मन को क्या डाइट दी। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे सोचना क्या है ये भी दुनिया में कोई नहीं जानता। तो कोई देखो भक्ति की 4 किताबें पढ़ने बैठ जाता है, कोई माला लेकर बैठ जाता है ना। कुछ देखो जाके सोशल सर्विस करने लगते हैं, क्या क्या लोग कर ही रहे हैं जिसको जो समझ है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान की जो श्रीमत है वो क्या कहती है, वो है ये मुरली। ये मुरली बाबा कहता है तुमको पुराने से नया बना सकती है बस, और कुछ भी नहीं। इस मुरली की पावर है कि तुम शाम से सुंदर, काली से गोरी बन सकते हो बस। ये ज्ञान की पावर है। और जब तक बाबा कहता है आप दुनिया में हो, चाहे बूढ़े तन में आत्मा बैठी है, बाबा कहता है बच्चे अब जब तक जीना है ये ज्ञान का अमृत पीते जाना है। देखते हो ना, मरता है तो कोई मरते को लोग गंगा जल पिलाते हैं, आखिरी घूंट गंगा जल की पी ले। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो ये थी, जब तक आत्मा स्वयं को ना जान सके, अपने स्वधर्म में ना टिक सके, तब तक बाबा कहता है तुम्हारे ये गंगा जल किसी काम नहीं आने वाले। आते किसी को गुस्सा आया हुआ हो, कोई खूब लड़ाई झगड़ा चिल्ला कर रहा हो, जाकर पिलाओ उसको एक गिलास गंगा जल, शांत हो जाएगा। क्या कहते हो, होगा शांत, हो जाएगा, नहीं होगा। तो बाबा कहता है जब एक क्रोध में व्यक्ति को तुम गंगा जल पिलाकर शांत नहीं कर सकते, तो मरता आदमी बेचारा जो दुनिया में सब दाव खेलकर अब खाली हाथ जा रहा है, इसको तुम शांति दे दोगे।
इससे बात बन जाएगी, जी राजी हो जाएगा इससे। आज हम जहाँ बैठे हैं अभी, है ना, हमारे भी तो मन में कितनी प्लानिंग है आने वाले समय को लेकर। किसी ने क्या करना है, किसी ने क्या। कोई हमें बोले कि ये गंगा जल है, इसको पी और सो जा हमेशा के लिए, मान जाएंगे? हाँ, एक बात तो मजे की है। बाबा कहता है, बच्चे, जिस आत्मा ने अपने पिता को पहचाना, घर को पहचाना, आज कहा ना सुबह, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रोप्राइटरशिप केवल एक तुम्हारे बाप के पास है। तो ऐसी आत्मा बाबा कहता है जो बाप से मिल गई, बाप से वर्षा पा गई। अब बाबा कहता है, इस पुराने पतित चोले में, पुरानी पतित दुनिया में, इन देहधारियों में रखा क्या है? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं जिसको भगवान मिल गया। अभी भी बाबा कहता है, तुम झुनझुने मांगोगे? नहीं मांग सकते। बाबा कहते हैं, बच्चे, दुनिया का ठेकेदार मैं हूं, तू थोड़ी है। ये जिनकी चिंताएं हम पालते हैं, दूर कर सकते हैं क्या? चिंता मुक्त बना सकते हैं इनको? खुद ही नहीं है चिंता मुक्त, इनको कहां से बना दे? किसी को कुछ देना हो तो पहले पल्ले तो हो मेरे। खुद ही दुखी हैं, खुद ही निराश हैं, और ऐसी हालत में सोचते हैं कि मेरे साथ इनके दुखी होने से इनका दुख कम हो जाएगा। अरे, हम दुख को बढ़ा रहे हैं खुद दुखी होके। इनको तो एनर्जी देनी थी और शक्तिशाली बनकर देनी थी। सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनेगी। शब्दों से तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, शब्दों के धनी बहुत हैं, लेकिन आत्मा में तो कोई बल ही नहीं है। तो बाबा कहता है, बच्चे, अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करो, और जब ज्ञान आता है ना, तो शांति परछाई की तरह आ जाती है, कहीं लेने थोड़ी जाना पड़ता। शांति का अनुभव होगा, सुख महसूस करेंगे। सुख होगा तो बाबा कहता है, फिर प्रेम आ गया पीछे पीछे। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, एक से एक कड़ी। जैसे विकारों की बात करता है ना बाबा, तो विकार भी एक के पीछे एक खड़ा हुआ है। बाबा कहता है, बस एक लेकर आओ, बाकी बीवी बच्चे पोते दोते सब पीछे 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 आते चले जाते। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे, जब आप नॉलेजफुल बनते हो, पीसफुल बनते हो, हाँ, बाबा कहता है, फिर शक्तिशाली आत्मा बन जाते हो। क्योंकि अब शक्ति कौन सी आ गई? स्टेबल माइंड। ये बहुत बड़ी पावर है। स्टेबल माइंड को कोई भी बात हिला नहीं सकती, कोई भी बात दुख नहीं दे सकती। लेकिन उसके लिए हमको रोज रोज ये ज्ञान की डाइट लेनी पड़ेगी, रोज लेनी पड़ेगी। जन्मता बच्चा होता है, कितना उसकी हम केयर करते हैं ना, क्या खाएगा, कितने बजे, भले ही वो बेचारा 2 घूंट दूध पीता, लेकिन फिर भी देखो, जैसे ही रोता है, माँ तुरंत भागी जाती है। ऐसे ही देखो, संगम पर हम सबका ये द्विज जन्म है। इसको हम क्या कहते हैं? द्विज। द्विज माना इसी शरीर में हमने एक और बर्थ लिया है। एक जन्म तो हमने माँ से लिया है अपनी। अब उस माँ से पूछो, वो हर माँ जानती है कि एक बच्चे को जन्म देने में कितनी पीड़ा होती है। होती है, नहीं होती है ना? 9 महीने के बाद रिजल्ट सामने आ जाता है। तो माँ का सुख, माँ बनने का सुख लेने के लिए भी एक एक चुनौती को पार करना पड़ता है, एक पीड़ा को, एक कष्ट को उठाना पड़ता है। वो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम जो कह रहे हो मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्तिशाली डिवाइन सोल, ईश्वरीय संतान, ये बिना पीड़ा के तुमको मिल जाए, गर्भ ढो तो सही। देखते हो ना, दुनिया में पहले पहले गर्भ ठहरता है, उसके बाद कहते हैं गोद भराई। ऐसा ना हो कि गर्भ तो ठहरा ही नहीं, गोद भराई हम करने चल पड़े कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ऐसे बात नहीं बनेगी, पीड़ा उठानी पड़ेगी।
कौन सी पीड़ा है? बस अहंकार गिरता है, बस और कुछ नहीं। देह का भान गिरता है, और कोई पीड़ा नहीं है। बाबा कहता है जैसे जैसे आप इस ज्ञान को सुनते जाओगे, देह का भान, ये बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। किस चीज में? बाबा कहता है आपके जन्म में। जैसे जैसे देखते हो ना, बच्चा गर्भ के अंदर भी, माँ के गर्भ में वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे उसकी हड्डियां डेवलप होती हैं, हार्ट, स्किन सब आता है धीरे धीरे, इमीडिएट थोड़ी आ जाए। और हम सोचे कि हमें तो 15 दिन हो गए, सुनते तो हैं लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है हमसे। ये कहते हैं योग करो अमृत वेले तो सारी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। अरे होती तो नहीं है, होती तो नहीं है। 15 दिन की स्ट्रेस है क्या बस? पापा कहता है जो 15 मिनट में भगाना चाहते हो, नहीं। ये हमारे संस्कार बहुत पुराने हैं। 63 जन्म की बाबा हमको स्मृति दिलाता है। बाबा कहता है बच्चे द्वापर से आप बॉडी कॉन्शियस होते आ रहे हो, द्वापर युग से। और बाबा अभी क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान वो पुड़िया है, ज्ञान सुनते जाओ। बाबा कहता है फिर बाप की याद, योग बाबा कहता है स्वतः लग जाएगा, और कुछ थोड़ी करना है। और बाबा कहता है जब योग लगेगा, धारणा अपने आप, धारण मूर्त बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे घबराना नहीं। हाँ, बाबा ने मुरली में कहा ना, कोई जादू की पुड़िया नहीं बाप घुमाते हैं। ज्ञान तो भले ही सेकंड का है कि आखिरी जन्म है, अब घर जाना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको सुधारने में तो मुझे कितना समय लगता है। तुम्हारे पुराने संस्कार जा जाकर फिर आ जाते। नया साल आएगा, कोई लोग कहेंगे कि आज से हम पराठे नहीं खाएंगे, बहुत मोटे होते जा रहे। तो 4 दिन असर रहेगा नए साल का। फिर कोई कहेगा आज पूड़ी बनी है, तो कहेंगे चल दे दे, कभी कभी तो खाना चाहिए, है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर आत्मा अपने के जो ऑर्गन्स हैं हमारे, खाने को बाबा मना नहीं करता। हम माउंट आबू जाते हैं, मधुबन जाते हैं, जो खाना हम वहां खाते हैं ना, ये हमको सारा जीवन अपने घरों में भी नसीब नहीं होता होगा। होता है? जो खा चुके हैं इन सबको पता है। खाने को बाबा मना नहीं करता, लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे रोज चाय पीनी है, पियो जी, सदके पियो। लेकिन जिस दिन तुमको एक कप चाय नहीं मिली ना, उस दिन सर पकड़ के नहीं बैठना है कि हाय चाय नहीं मिली, चाय नहीं। नहीं, इतना बाबा कहता है अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तुमको, कि ये नहीं कि एक कप चाय के पीछे ही दुखी हुए पड़े हैं कि आज तो चाय ही नहीं मिली, आज तो सिलेंडर ही खत्म हो गया, चाय पत्ती ही नहीं है। दुखी होते हैं ना? हाँ, तो बाबा कहता है अपनी पावर्स को, बाबा कहते हैं धीरे धीरे बढ़ाओ। ये जो दुनिया व्रत रखती है, इससे भी हमारी विल पावर बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा इस समय कहता है कि बच्चे ये जो जीवन है अभी, सवेरे उठकर किस लिए दिया? सुबह उठो, बाबा कहता है। अगर चाहते हो कि मन की ड्राइविंग जल्दी जल्दी आ जाए, तो बाबा कहता है फिर सुबह उठना पड़ेगा। सुबह बाबा कहता है तुमको रोड खाली मिलेंगे। मन जब सुबह उठते हो ना, तो उस समय क्या विचार आता है? सुबह सुबह बुद्धि जाती है बाजारों की तरफ, इसकी तरफ। सुबह सुबह तो मुख से ज्यादा बात करने का भी किसी से मन नहीं करता, क्योंकि हर कर्मेंद्रिय उस समय साइलेंस से होकर आई। कोई 8 घंटे की नींद लेकर आया, कोई 6 घंटे की नींद लेके आया। तो हमारे ये सारे ऑर्गन्स, आंखें, कान, नाक, मुख, सब साइलेंस में थे। तभी आप देखो सुबह सुबह जब चलते हो, आंखें जल्दी नहीं खुलती, पाँव से वो स्पीड नहीं बढ़ती जैसे हम सारा दिन चलते हैं, ऐसे सुबह सुबह आप चल नहीं सकते हो। तो उस समय रात को सोते समय भी अपने आप को पावरफुल अफर्मेशन हमको देनी है। ये जो रात को सोते हो ना मुरली सुनकर,
ये जब सोते हैं दुनिया की बातें, देखो बेड पे जाते ही तो एकदम नींद नहीं आ जाती कि गए और खराटे मारने लग गए। कुछ ना कुछ बातें चलती हैं मन में। हाँ, किसी का कोई फोन आया, किसी ने क्या बात करी, कोई मेरे को डिस्टरबेंस है, वो सारी चीजें चलती जाएंगी, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे। और जब कोई रास्ता ही नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं? देखो, सोने की भी एक तैयारी होती है हमारी। टीवी बंद कर देंगे, मोबाइल साइड कर देंगे, कहीं से आवाज आ रही होती है तो उसको भी कहते हैं, अरे हमको तो सोने दे, लाइट बंद कर, हमें नींद आ रही। इतनी तैयारी तो सब करते हैं ना। तो उस समय क्या चाहिए हमको? साइलेंस चाहिए। अच्छा, इनको तो सबको चुप करा देंगे कि लाइट बंद कर, टीवी बंद कर, हंस नहीं, आवाज नहीं कर। और यहाँ जो शोर मच रहा है, इसको, यहाँ कोई एक अकेला नहीं बैठा। सारा दिन में जितने लोगों से हम मिले हैं, हमारी बातचीत हुई है, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी के साथ तू मैं हो गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई कहाँ तो कोई क्या। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनको घर नहीं भेजना? इनको घर नहीं भेजे? इनको घर भेजना है प्यार से, दुआओं के साथ। जैसे एक डॉक्टर भेजता है ना पेशेंट को कि जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अभी दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। एक डॉक्टर साहब हैं, हमको वो कई बार पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फोन किया तो कहने लगे कि आप मिले नहीं बहुत दिन से। मैं कहा, मैं ठीक हूं ना, इसलिए तो मिली नहीं। क्योंकि जब बीमार होते हैं तब तो डॉक्टर से मिलते हैं। तो कहने, मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम आपको संडे को मिलेंगे अभी। तो देखो, एक डॉक्टर भी पेशेंट को याद करता कि ये आया क्यों नहीं कब से। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं, बच्चे जो भी यहाँ आ रहा है ना, वो डिस्टर्ब है बेचारा। जो हम फेवर उसका कर सकते, करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन। तो बाबा कहते हैं, इनको दुआओं का हाथ देना पड़ेगा आपको, तब ये अपने अपने घर जाएंगे। कोई बात मन को खा रही है, मन को बोलो, मन को शक्तिशाली अफर्मेशन दो, देख मैं कर सकता हूँ, मेरे बस में है हर बात, तो चिंता मत कर। होता है ना, घर में हमारे पत्नी होगी, बच्चे होंगे, कोई और होगा, है ना, तो वो घबराते हैं छोटी बात पर कोई। तो हम भले ही घबरा हम भी रहे हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे तू बेफिक्र हो जा, मेरे पे छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा इसको। तो अगला आदमी थोड़ा सा शांत हो जाता है कि चल, ये है ना, देख लेगा। लेकिन ऐसा ना हो हम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोलना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना, है ना। तो हम में क्या होगा, जब हम उन बातों को, उन लोगों को प्यार से कहेंगे कि जो मुझसे बनेगा हम जरूर करेंगे। ये है रूहानियत। यहाँ रिश्ते निभाने की बात नहीं हो रही है। कहीं सोचो कि हाँ वो भी। बाबा क्या कहता है, अलौकिक सेवा करनी है, सेवा राम की करनी। बाबा हमको ये सारी डायरेक्शन दे रहा है, सारी श्रीमत सुना रहा है। तो वो कहता है, आप किसी का कोई भी फेवर करते हो ना, तो वहां बीच में राम को रखो। जैसे हनुमान ने कितने कार्य कर दिए, कितने किए। और क्या कहता है, राम काज करीबे को आतुर। बाबा कहता है, तुम नौकरी दफ्तर भी जाओ तो ये भी राम की सेवा है। तेरे एक वहां बैठने से कितनी आत्माओं को वो वाइब्रेशन मिलेंगी कि ये आत्मा पहले जैसी नहीं है, अभी चेंज हुआ है इसमें कुछ, इसने नया साल मनाया है शायद। देखते हो ना, कोई नया कपड़ा पहन के जाते हैं तो कहते हैं न्यू पिंच। लोग इतनी सी भी बात नोट कर लेते हैं, एक नए कपड़े को भी देखकर रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो क्या जब हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, तो ये दुनिया को नजर नहीं आएगा? नहीं आएगा नजर, ये सबको दिखेगा। अच्छा, हमारे नए कपड़े पहनने से दूसरों को तो सुख नहीं मिलता, जेलसी होती है ना, कहाँ से लेके आया, हाँ हमारे पास तो है नहीं, ये कलर मेरे पास में भी नहीं है। तो दूसरे का मन हम खाली करते हैं, कुछ अच्छा पहनकर, खाकर। लेकिन जब हम अपने स्वभाव संस्कार को ऊंचा उठाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, तो ये दूसरी आत्माओं को भी भरता है।
जब मैं सुखी होता हूं तो एक मेरे सुखी होने से मेरे घर में वो वाइब्रेशंस जाते हैं, दूसरी आत्माओं को वो फीलिंग आती है कि ये डिस्टर्ब नहीं है, इसके पास वो पावर है जो मेरे पास नहीं है, इसके पास वो पावर है। आज भी आप देखो, कई लोग हमको ऐसे ऐसे मिलते हैं, किसी को डायबिटीज होती है ना, तो वो तो बेचारा दुखी है। हर चीज वो किसी को खाता भी देखता है तो भी दुखी हो रहा कि ये देखो ये रसगुल्ले खा रहे हैं और मैंने क्या किया। वो रसगुल्ले देख देख के दुखी हो रहा, खा तो नहीं पा रहा लेकिन देख के भी दुखी हो रहा। और एक एक उसके सामने आप रख दो कुछ भी और बोलो आज ले लो, आज मेरे कहने से थोड़ा सा टेस्ट कर लो, घर पे बनाया है मैंने, बड़े प्यार से बनाया। वो क्या कहता है? कहता है नहीं, आपने इतने प्यार से बनाया, मैंने स्वीकार किया। लेकिन देखो, जान से प्यारी तो कोई चीज नहीं होती है ना, तो प्लीज आप मुझे कंपेल नहीं करो, मैं नहीं खाऊंगा ये। इसको भी तो शुगर है, लेकिन इसमें इतनी पावर कहां से आ गई कि ये ललचा नहीं रहा, ये दूसरे को भी समझा रहा है कि आप भी थोड़ा कम खाया करो। और दूसरा, वो एक बार रसगुल्ले देख के आएगा तो 4 दिन वो रसगुल्ले ही घूमते रहेंगे अंदर। डायबिटीज पेशेंट के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपने जब किसी चीज को देखा, आज मुरली में बाबा ने भी ये बोला, पानी आता है मुंह में। किसको देखकर? रसगुल्लों की बात नहीं थी। बाबा कहते हैं स्वर्ग का नाम सुन के बच्चों के मुख में पानी आता है। बाबा ने कहा देखो, यहाँ तो दुनिया में कितनी बीमारियां हैं, दुख है, झगड़े हैं, झमेले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं स्वर्ग की बात करता हूं तो तुम्हारे मुख में पानी आता है कि हाँ बाबा, हमको ऐसी दुनिया चाहिए जहां दुख ना हो, अशांति ना हो, बीमारियां ना हो, मृत्यु का भय ना हो। कोई छोड़ के चला जाएगा दुनिया से, किस किस की मौत को हम रोएंगे बाबा। बाबा कहते देखो, आत्मा को तो पाठ खेलने आना पड़ेगा। तुम अगर ये सोचते हो कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, माला जपेंगे तो हमको मोक्ष मिलने वाला है, बाबा कहता है नहीं बच्चे, मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है। भगवान को भी मोक्ष नहीं मिला हुआ, वो भी अपनी ड्यूटी बजाने आया हुआ है। वो भी कहता है कि देखो, मैं तुम बच्चों के लिए ओबीडियंट सर्वेंट बनकर बैठा हूं। बाबा कहता है आप धोखे में नहीं रह जाना, आना तो पड़ेगा। तो क्यों ना फिर बैटरी चार्ज करें। अरे मोबाइल था, कितने सुख मिलते, गाने सुनते, डांस देखते। मोबाइल तो सुख लेने के लिए था। भगवान ने ये हमको जीवन दिया किस लिए? दुखी होने के लिए, रोने पीटने के लिए। हाँ, अज्ञान में हमने जो कर लिया कर लिया, माया ने जैसा नचाया हम नाचते गए। लेकिन अब तो वो बांसुरी बजा रहा है ज्ञान की। अब तो बाबा कहता है अगर तेरी आंखें सजल होती हैं तो प्रेम से होनी चाहिए। अभी मुरली से पहले हम बाबा से बात कर रहे थे। मैं बाबा, तू तो जानता है, दुख तो देखा है जीवन में, तेरे आने से पहले बहुत दुख देखे। हाँ, लेकिन बात करते करते का अब सब भूल गया, अब सब भूल गया। कितनी भूख लगी थी, भर पेट खाना खाया, अब भूख का भाव खत्म हो गया। और बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है जितना दुख देखा था ना तूने, बाबा कहता है देख, सुख तेरे को उससे कहीं ज्यादा मिला। दुख तो हमने क्या देखा होगा, हम तो आपसे कई बार शेयर करते हैं। हमारे मदर गए हैं तो हमने जीवन में महसूस किया कि दुख क्या चीज होती है। बस उनको गए हुए अभी 15-16 साल हुए हैं। 15-16 साल की हमारी ये जर्नी थी और ये करते 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 हमको बाबा मिल गया। कहते हैं ना, कोई बीमार होता है तो भटकते भटकते एक बढ़िया डॉक्टर मिल जाता है। तो मेरा वैद गुरु गोविंदा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको इलाज लेना पड़ेगा, यहां आजमाने मत आना डॉक्टर को कि देखता हूं 2 दिन की दवाई खा के फर्क पड़ता है कि नहीं। नहीं, हमेशा याद रखना, दवाइयां हम सब खाते,
जो भी दवाई खा रहे हो ना, बाबा ने कल भी देखो मुरली में बोला ये कलयुग के ड्राई फ्रूट है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी दवाई किसी भी डॉक्टर की रिकमेंड की हुई हम खाते हैं ना, तो पहले पहले उस डॉक्टर पर भरोसा करना। भले ही हम कह रहे हैं डॉक्टर मनी माइंडेड है, बेकार के बिना मतलब के टेस्ट लिख कर दे देते हैं, पैसा कमाने के लिए इनको कमीशन मिलती है, करते हैं ना हम ये सारी बातें। हाँ, तो बाबा कहता है फिर, जब बाबा कहता है यहाँ इतना कचरा भर दिया, तो अब उस डॉक्टर के सामने जाएंगे, अब वो कोई चीज लिखेगा तो मन में क्या आएगा? किसी और डॉक्टर को ये पर्चा दिखाऊं? एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की दवाई को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। करेगा? नहीं। करके देख लेना, वो तो ये पूछता है जिसके पास तुम गए थे वो थर्मामीटर भी रखता है कि नहीं? झोले छाप है डॉक्टर। कंपटीशन इतना है भैया डॉक्टरों का, आप करोगे क्या? सबको कस्टमर चाहिए, पेशेंट चाहिए। तो बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे, आपका भरोसा होता है तो दवाई असर करती है। और अगर भगवान पर भरोसा नहीं रखा, इतने जोगे भी हम नहीं, अगर वो कह रहा है मैं निराकार पर काया में प्रवेश कर कर अपना काम कर रहा हूं, तो उसका काम तो देखो आप। हमें तो काम से मतलब है ना। अभी हम घर आ रहे थे, तो एक कोई है यहीं, तो उसने एक, जैसे ये होता ना नेता लोग, आजकल इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, तो उसने एक जैकेट पहना हुआ था, उसके पीछे हम पढ़ते आ रहे, उसके पीछे लिखा था कि सब जानते हैं कि काम कौन करता है। पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये लिखा होता कि सब जानते हैं कि काम करने वाली पार्टी कौन सी है। तो बाबा कहते हैं तुम मेरा काम तो देखो, कोई काम आ रहा हूं तुम्हारे, कोई लाइटनेस मिल रही है तुमको, कोई बोझ मन का कम हो रहा है तुम्हारा, तो बाबा कहता फिर तो दवाई काम कर रही है। दवाई खानी तो पड़ेगी ना, ये थोड़ी कि डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया और हमने लाके घर पे छोड़ दिया। कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे, कहीं पुराने समय की बातें थी, है ना। तो एक माता थी, उसके घुटनों में थोड़ा दर्द था, तो डॉक्टर के पास गई, तो वो डॉक्टर पर्चे पे दवाई लिख रहा था, तो उसने एक मलहम लिखी। तो मलहम लिखते लिखते वो कह रहा माता जी जब घर जाएगी ना, तो घर जाके इसको, ये जो लिख रहा हूं, इसको घुटने पे रगड़ना है। अब वो माता ने क्या किया, वो घर गई, वो पर्चा लेके घुटने पे रगड़ा उसने। क्या कहोगे, इतने भोले नहीं बनना। बाबा कहता है भोले के बच्चे इतने भोले नहीं रह जाना कि पर्चे ही रगड़ने लग जाओ बस, कि बस मुरलियों का मंथन ही हो रहा है बस, कि बाबा ने कल ये बोला, बाबा ने आज ये बोला। कोई धारणा हमने करी ही नहीं। जीवन में चैलेंज आ गया, ज्ञान को यूज करना था। फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना घरों में, है ना। सर दर्द है तो ये गोली खा लो, बुखार है तो ये खा लो, पेट में है कुछ प्रॉब्लम तो ये खा लो, करते हैं ना। हमको नॉलेज होती है कि पेट दर्द हो रहा है तो ये दवाई खाएंगे, तब सर दर्द की गोली नहीं खाएंगे। तो वो दवाई का डब्बा खोलकर हम गोली को खाते हैं। और जब हमारे जीवन में हमको ज्ञान की समझ की जरूरत पड़ती है, तब हम इसको धारण करते हैं, या सिर्फ सुननी ही अच्छी लग रही है कि डॉक्टर तो सियाना है बड़ा, 2000 रुपए फीस लेता है, हैंड राइटिंग इसकी हमें समझ ही नहीं आती। क्या कहते हो? 2000 रुपए फीस लिए इसने, पर्चे पे 4 दवाइयां लिखी हैं, समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा। रिजेक्ट करेंगे डॉक्टर को? कभी नहीं। कहेंगे नहीं, ये केमिस्ट समझ सकता है इसने क्या लिखा है। तो मुरली भी पहले दिन से हमको समझ में नहीं आती। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब हम मुरली सुनते थे सेंटर पे जाकर, तब हमको समझ नहीं आती थी, क्योंकि सबका तरीका होता है अपना अपना समझाने का, है ना। अब आप लोग यहाँ बैठते हो, मुरलियां सब सुनाते हैं, बड़े बड़ी टीचर्स बहनें सुनाती हैं, है ना। सेंटर्स पे जाते हैं, सबको यथाशक्ति अपनी अपनी सेवा देता है। तो बैठोगे तो मुरली समझ भी आ जाएगी, केमिस्ट भी बन जाएंगे हम।
कोई हमसे कोई आता है ना, डॉक्टर का पर्चा केमिस्ट के पास ले जाते हैं, कहते हैं जरा बताना ये दवाई कैसे कैसे खानी है। तो केमिस्ट बता देता है कि ये दिन में इतनी है, ये खाली पेट है, ये रात को खाते सोते समय लेनी है। तो केमिस्ट तो बहुत हैं जिन्होंने इस ज्ञान को जीवन में यूज किया है। वो हमको बता सकते हैं कि ये समझ का, ये ज्ञान का पॉइंट यहाँ लगाना है इसको। ये सिर्फ डायरियों में लिखने के लिए मुरली नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तुम जाओगे दुनिया से तो ये डायरियां तुम्हारी यहीं रह जाएंगी, साथ क्या जाएगा। अब 2024 आने वाला है ना। आज किसी ने हैंड राइज नहीं किया? हाँ किया होगा, अभी घड़ी देखी है हमने। तो 2024 आएगा, 23 का कुछ ले जाएंगे वहां पे? क्या कहते हो? 2023 का 24 में कुछ जाएगा? क्या लेके जा रहे हो बबीता बहन? 23 का 24 में क्या लेके जा रहे हो आप? ममता दीदी, 23 का 24 में क्या लेके जा रही हो? कोई पैकिंग करी आपने? नहीं कोई पैकिंग नहीं करी? हाँ, कुछ पैकिंग करी? क्या पैकिंग करी? पुरुषार्थ पैकिंग की परिवर्तन अपने विचारों का। देखो बाबा क्या कहता है, 23 बीत रहा है 2 दिन के बाद में, 24 आ रहा है। अब बाबा कहता है तुम 24 में जा रहे हो, तो क्या लेके जा रहे हो फिर 24 में? कोई घर से बाहर जाता है तो अपनी काम की चीजें उठा लेता है कि फोन चाहिए, चार्जर चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो रख लेता है कि ये चीजें मुझे बाहर नहीं मिलेंगी। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये पुराना साल जो जा रहा है ना, तो पुरानी चिंताएं, हाँ, पुरानी, बाबा कहता है जो तुम्हारी उदासी है, पुरानी स्मृतियां हैं, इनको यहीं छोड़ देना, इनको कैरी नहीं करना। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। बाबा कहता है 23 गया। जो भी यहाँ हमने खोया पाया, जो भी हमारे लॉसेस हुए यहाँ पर, किसी से कोई अनबन हुई यहाँ, बाबा कहते हैं सबको भूल जाना, लेकिन दुआओं का हाथ देके। और यही हमारी क्वालिटी 24 में चलेगी। 24 में भी चैलेंज आएंगे, ऐसे मत सोचना। 24 में भी चैलेंज आएंगे, 24 में भी बातें आएंगी, लेकिन हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी? मैच्योर। कहते हैं ना ये बुजुर्ग हैं जी, इन्होंने तो जीवन देखा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में परिपक्वता उठाना। जो बातें आज डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर वो हमको 24 में भी डिस्टर्ब कर रही है, तो बाबा कहता है फिर तुमने क्या सीखा? क्या सीखा? हाँ, बाबा कहता है एक बच्चा भी बढ़ता है ना, तो पुराना जूता नहीं पहनता, कहता है मम्मी मेरा पाँव बड़ा हो गया, अभी ये जूते छोटे पड़ गए मुझे। और हमारी बुद्धि बढ़ रही है कि नहीं? वहीं खड़ी है अभी तक। तो बाबा कहता है फिर जो पुराना वर्जन है ना, इसको बाबा कहता है यहीं छोड़ देना। न्यू वर्जन, हम न्यू ईयर पे मुरली करेंगे, बहुत सिलेक्टेड मुरली निकालेंगे। और हाँ, न्यू ईयर पे कुछ और भी करेंगे, ऑनलाइन ही। ऑफलाइन तो जो करेंगे वो जो पास में है वो सब आएंगे, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं, तो रात को जब 31st हम मनाएंगे, तो 1 घंटा लेट या 1 घंटा पहले, जैसे आप बोलोगे वैसे हम बैठेंगे। और सब पार्टिसिपेट करना, जो भी कुछ सुनाना चाहे, कैसी भी सेवा, तो आप सब करना, एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो बाबा की श्रीमत के साथ हम एक नए साल में नए युग की तैयारी करेंगे। सबको एक दूसरे का सहयोग देते देते वो 24 को भी लांघेंगे और पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओम शांति।